हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीबीएसई ने इतने बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ गई है 2021-22 वाले बच्चों के लिए। पूरा हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एक भी डाउट आपके अंदर नहीं रहने वाला है यार। हमें पता है हम इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। उसका रीज़न भी आप सबको पता है, हमारे फाइनल एग्जाम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा लिखने को मिला हुआ था, बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोई और सोर्स से पूरी न्यूज़ देख ली होगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यार, एक बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ें भी कवर करने वाले जो शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, उनने सर्कुलर में ये चीज़ अच्छे से नहीं देखी है। इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरा सर्कुलर को हम फॉलो करने वाले हैं यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा आप लिखना भी चाहते हैं तो एक कॉपी खोल लीजिए, जो जो मैं बता रहा हूँ उसके छोटे छोटे से आप नोट्स बना सकते हैं, बाद में आप देख सकें। तो सीधा हम चालू करते हैं। तो अभी हुआ क्या यार, कुछ दिनों पहले सीबीएसई की एक न्यूज़ आई जिसने सबको हिला दिया एकदम से। सबको लग रहा था यार क्या हो गया है, क्योंकि सीबीएसई एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ गया था अपनी स्कीम में बोर्ड वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे चेंजेस आए थे। इन चेंजेस के बाद यार दो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई थी। सबसे पहली चीज़ कि हमारे जो 2022 के बोर्ड एग्जाम हैं वो कैंसिल नहीं होने वाले हैं। सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, पिछले साल जैसा नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। दूसरी चीज़ एक क्लियर हो गई यार कि सीबीएसई ने अपने को पूरा फ्लेक्सिबल बना लिया है। मतलब जैसी जैसी सिचुएशन आती जाएंगी उस हिसाब से सीबीएसई अपने आप को मोड़ता जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ ये हो गई यार। अगर आप मेरी माने तो मेरा कहना है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ यार, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि यार इससे अच्छा तो 10th 11th 12th का मिला के रिजल्ट बना देते। आप पिछले सेशन वाले बच्चों से पूछिए यार उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 10th 11th इतना अच्छा नहीं गया था। तो मेरे हिसाब से डिसीजन बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। अब सीधे वीडियो पर आते हैं यार। दो बहुत बड़ी चीजें हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला आता है कि सीबीएसई क्या चेंजेस लेकर आया है, इसमें स्कूल का क्या योगदान रहने वाला है और आपको क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, वो हम पूरा देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज पर गौर किया ही नहीं है। इसका दूसरे नंबर पर हम देखेंगे भाई जो ये टर्म 1 और टर्म 2 आ गया है ये क्या है, तो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या चेंजेस आए, इनको हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आया है कि बोर्ड एग्जाम अब 2 टर्म में होंगे। एक हमारा होगा टर्म 1 और एक हमारा होगा टर्म 2। मतलब 2 बोर्ड एग्जाम अब हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है सिलेबस में। अब सिलेबस आपका फिर से रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस करने का इसको 50-50% में डिवाइड कर दिया गया है। ये 50% आपका टर्म 1 का होगा, फिर दूसरा 50% आपका टर्म 2 का होगा। तो एक ये चेंज हमें देखने को मिला है। इसके बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है, अब उसमें भी चेंजेस आएंगे। अब वो इस तरीके से लिया जाएगा यार कि बच्चे को अच्छे से पहचान सके, उस हिसाब से उसको मार्क्स दे सके। इसका सिंपल रीजन ये है यार कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे में बहुत काबिलियत थी लेकिन इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स कम हो गए। कुछ रीजन की वजह से उसको बोर्ड का इंतजार करना पड़ रहा था कि यार मैं अपने आप को बोर्ड में प्रूव करूंगा, क्योंकि अब इंटरनल एग्जाम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस कोविड में। तो ये देखा जा रहा है कि कैसे हम बहुत वैलिड तरीके से, अच्छे तरीके से इंटरनल असेसमेंट करवा सकते हैं। फिर ये जो पूरी चीजें हैं कि भाई सिलेबस कैसे बटेगा, कैसे आपके पेपर होंगे, ये हम जब टर्म 1 और टर्म 2 का डिस्कस अभी आगे करेंगे, जब मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 9th और 10th की, तो यहाँ पर एक चीज आई है कि भाई इनके 3 यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो होंगे ही, साथ ही साथ इनके स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनेंगे, असेसमेंट होंगे, इंटरनल बहुत सारी चीजें होंगी। मतलब पूरे इंटरनल चीजें करवाई जाएंगी। इसके बाद अगर अब हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th की, तो आपके भी यूनिट टेस्ट करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपके भी इंटरनल असेसमेंट कराए जाएंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। सीबीएसई का जो पूरा एक क्राइटेरिया बनता है ना इंटरनल असेसमेंट का, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारा एएसएल होता है, तो कोई स्कूल लिसनिंग करवाता है, कोई स्पीकिंग कराता है, कोई दोनों करवा देता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अभी स्कूल डिसाइड करेगा उसको क्या कैसे करवाना है। लेकिन अब आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं, आपके जो यूनिट टेस्ट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ये अच्छे से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े हमारे फाइनल रिजल्ट बनाते समय, तो इन्हें आपको अच्छे से देना है। तो एक चीज हमारे सामने ये आ गई है कि भाई आप लोगों के पूरे अंदर एग्जाम होंगे, अलग अलग तरीके से आपके इंटरनल पूरे असेसमेंट करवाए जाएंगे। आपको स्कूल बहुत जल्दी चीजें बता देगा। फिर इसके बाद आप लोग सबके स्टूडेंट प्रोफाइल स्कूल में बनाई जाएंगी। मतलब वहाँ लिखा जाएगा भाई स्कूल में आपकी कैसी एक्टिविटी रही है, आपका कैसा क्या है, मतलब पूरे आपके ग्रेड्स आप बोल सकते हैं बनाए जाएंगे, और वो सीबीएसई की साइट में टाइम टू टाइम अपलोड भी किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि कोविड बहुत बढ़ गया तो अब आखिरी में देख रहे हैं कि बच्चों के क्या मार्क्स जाने। अभी से आपके अपलोड होना चालू हो जाएंगे। मतलब सीबीएसई के पास पूरा आपका डेटा होगा भाई कि आप किस टाइप की पढ़ाई की हो पूरे स्कूल में, कैसे क्या आपके मार्क्स आए।
तो एक पूरी चीज़ ये हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बहुत जल्दी जुलाई के ही महीने में सीबीएसई वाले पूरे क्वेश्चन बैंक हो गए, कुछ पेपर के आइडिया हो गए, स्कूल वालों को भेजने वाले हैं। उनको पूरा बताएंगे भाई कि एमसीक्यू किस बेसिस पर होंगे, कैसी क्या मार्किंग स्कीम होगी, कुछ क्वेश्चन बैंक का बोला जा रहा है। मतलब पूरी गाइडेंस स्कूल वालों को सीबीएसई की तरफ से बहुत जल्द दी जाएगी। तो ये पूरी चीजें आ गई हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना हो जाता है। मतलब कुल मिला के अब आपको अपने हर दिन को एक सीरियस वे में लेना है, अच्छे से काम करना है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अच्छे से करना है। हम गलती क्या करते थे, स्कूल के एग्जाम को हल्के में ले लेते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। तो ये पूरा आता है। अब इसके बाद आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो है भाई हमारे टर्म 1 में क्या होगा और हमारे टर्म 2 में क्या होगा। पहले मैं सोच रहा था आपको दोनों को साथ में समझाऊं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि अलग अलग समझाऊंगा, क्योंकि टर्म 1 में कुछ ऐसी चीजें जो आपको अलग से समझना जरूरी है और टर्म 2 में कुछ ऐसी चीजें जो आपको अलग से समझना जरूरी है। तो अलग अलग करूंगा, अच्छे से इसको समझिएगा। फिर आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे कैसे चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम की। हमारे क्लास 10th और 12th का जो पहला बोर्ड एग्जाम होगा, ये आपका नवंबर और दिसंबर के महीने में होने वाला है। सीबीएसई ने बोला है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे, 4 से 8 हफ्ते का वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। जैसी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से आपकी डेट शीट बन जाएगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर के महीने में। इसके बाद आपका जो ये टर्म 1 के एग्जाम होंगे 90 मिनट्स के होंगे। पहले जैसे 3 घंटे के नहीं होने वाले हैं, 90 मिनट्स के आपके पेपर होंगे। इसके बाद पूरे एमसीक्यू बेस्ड ये होने वाले हैं। आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आपको कुछ भी नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। 90 मिनट्स में आपको एमसीक्यू करना है। असर्शन बेस्ड भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, इसमें हमारे जितने भी केस बेस्ड रहते हैं वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो 90 मिनट्स में आपको पूरा एमसीक्यू करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। आप सबने अपने स्कूल में ओलंपियाड्स दिए होंगे, जब हम उन सर्कलों को फिल करते हैं तो ओएमआर शीट में आपको पूरा पेपर देना होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब सिलेबस भी आता है भाई। 50% सिलेबस आपको आएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है, एक तरफ सीबीएसई बोल रहा है कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया और एक तरफ 50 की बात कर रहा है। इसको अच्छे से समझिए। मेरे पास 4 टॉफी है, मैंने 2 टॉफी किसी और को दे दी, तो जो 2 टॉफी मेरे पास बची है इनके 50% की बात हो रही है। मतलब जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको 50-50 करा जाएगा। टर्म 1 और टर्म 2 में अलग अलग 50% आएगा। स्टार्टिंग का 50 टर्म 1 में आएगा, बाद का 50 टर्म 2 में आएगा। ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो जो हमारा रिड्यूस सिलेबस का 50% है वो हमें दोनों एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टर्म 1 में भी 50% आएगा और उससे पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई आपके पेपर देने की बात। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ये पेपर कहां पर होंगे। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं यार कि कोविड आ जाएगा और कोविड का पूरा उस समय चल रहा होगा, इन सबको भी हम हटा रहे हैं, तो या तो ये आपके स्कूल में कराए जाएंगे या फिर सीबीएसई सेंटर्स अलॉट करेगा, या आपके घर से भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। या तो आपके स्कूल में कराए जाएंगे या फिर आपके सेंटर में कराए जाएंगे। अब क्या करेगा सीबीएसई, क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों पहले से ही पहुंचा देगा। तो आपको पेपर मिलेगा, जैसे ही आप पेपर सबमिट करेंगे तुरंत आपकी ओएमआर शीट पूरी स्कैन होगी और सीबीएसई की वेबसाइट में अपलोड होगी। तुरंत आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और वो भी अपलोड हो जाएंगे। मतलब उसी दिन पेपर होगा, उसी दिन स्कैन होगा, उसी दिन मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, लिखे जाएंगे और सीबीएसई को अपलोड कर दिए जाएंगे। बाद में इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पूरा हमारा आता है टर्म 1 का। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के, मतलब जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2 होंगे, ये आपके मार्च अप्रैल महीने में अगले साल करवाए जाएंगे। पहला हो चुका है, सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें भाई इसमें क्या हमारा रहेगा, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई इसमें जैसे आपके पुराने बोर्ड एग्जाम में आते थे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, ये हमें देखने को मिलेंगे। और आपके पेपर का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में आपको ये पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने एक और चीज बोल दी है। उनने बोला है अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हम रिटन पेपर नहीं करवा पाते तो हम फिर से 90 मिनट्स का एमसीक्यू करवा देंगे। मतलब जैसा हमारा टर्म 1 हुआ था सेम टू सेम टर्म 2 में हम करवा देंगे, अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हम रिटन पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो भाई सिलेबस वही है 50%, लेकिन पुराना 50 नहीं, जो आगे का अप्रॉक्स 50% हमारा बचा है वो हमारा आएगा। सिलेबस ओवरलैप नहीं करेंगे, एक 50 अलग दूसरा 50 अलग, अप्रॉक्स इतना आपका जाएगा। और ये पेपर आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कराए जाएंगे जो सीबीएसई पूरी तरीके से फिक्स करेगा। तो ये पूरा हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर टर्म 2 की हम बात करते हैं तो इसको भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि भाई अगर रिटन हो पाता है तो ठीक, नहीं तो फिर एमसीक्यू 90 मिनट्स वाला करवा दिया जाएगा। रिटन आपका 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू आपका 90 मिनट्स का होगा।
सिलेबस आगे का 50 वाला होगा, अगर रिटन होता तो उस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू होता तो उस हिसाब के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा हमारा आता है टर्म 1 का और टर्म 2 का कि कैसे आपके एग्जाम होंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, 4 बहुत बड़े क्वेश्चन जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि भाई अगर कोविड की सिचुएशन में अलग अलग सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यार कि अगर सिचुएशन सही हो जाती है, सिचुएशन सही हो गई है, फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों आपके स्कूल सेंटर में होगा, तो अब क्या होगा। तो अब जो आपका रिजल्ट बनेगा ना वो इन दोनों के बेसिस पर ही बनेगा। आपके जो थ्योरी के मार्क्स है वो इन दोनों से लिए जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब दोनों का वेटेज इक्वल रहेगा, 50-50% वेटेज हमें देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दूसरा हमारे सामने आता है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो हमारा टर्म 1 एग्जाम है वो हम स्कूल या सेंटर में जाकर नहीं दे पाते हैं कोविड की वजह से और हमें घर में देना पड़ता है। अब घर में ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये तो उसी समय सीबीएसई डिसाइड करेगा, लेकिन हमारा टर्म 2 एग्जाम हो जाता है, मतलब टर्म 1 हमारा सेंटर स्कूल में नहीं हो पाता है, हम घर से देते हैं, लेकिन टर्म 2 हमारा स्कूल या सेंटर में हो जाता है। तो अब क्या होगा। तो अब सिंपल सी बात है, टर्म 1 की वेटेज को कम कर दिया जाएगा, टर्म 2 के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जहां हमारा रिजल्ट दोनों के इक्वल बेसिस पर आ रहा था अब वो इक्वल नहीं रहेगा, टर्म 1 की वैल्यू कम हो जाएगी, टर्म 2 की बढ़ा दी जाएगी और इस बेसिस में आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, हम बार बार स्कूल और सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपका ऐसा एग्जाम जो या तो आप अपने स्कूल में या अपने सेंटर में जाकर दे रहे हैं, मतलब वो एग्जाम आपका सही है, उसका वेटेज भी कम नहीं होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन कोई एग्जाम ऐसा है जो आप घर से दे रहे हैं, मतलब उसके वेटेज में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी। तो सेकंड में हमारा ये आता है। अब इसका थर्ड, इसका जस्ट अपोजिट आता है कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि फर्स्ट हमारा एग्जाम अच्छे से हो गया, हमने हमारे सेंटर स्कूल में जाके उसको अच्छे से दे दिया, लेकिन सेकंड हम नहीं दे पाते, तो अभी क्या होगा। तो अब यहाँ पर यार सीबीएसई ने बोला है ऐसे में आपके टर्म 1 की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही साथ आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा। सीबीएसई ने यहाँ पर सेकेंड टर्म को ऑनलाइन ऑफलाइन घर में करवाने की बात करी नहीं है। अब ये मिसप्रिंट है या सीबीएसई ने यही किया, ये सीबीएसई क्लियर कर देगा कुछ दिनों में। अगर हम इसको देखते हैं सर्कुलर को, तो सर्कुलर में तो सिंपल सीबीएसई ने यही बोला है कि अगर सेकेंड टर्म नहीं हो पाता है तो फर्स्ट टर्म का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म अच्छे से हो गया है तो, और आपके जो हमारे इंटरनल मार्क्स हैं उनको भी ऐड कर दिया जाएगा और इस बेसिस पर आपका रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा थर्ड आता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हम बोलते हैं भाई सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं हो पाए, आपके स्कूल सेंटर में दोनों नहीं हो पाए, अब क्या होगा। अब ये दोनों आपके घर से करवाए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी होगा। आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट है, आपके जितने प्रैक्टिकल है, जितना भी स्कूल में आपका एक्टिविटी हुआ है वो, और टर्म 1 और टर्म 2 इन सबको मिला के आपका रिजल्ट आएगा। अब यहीं पर कंफ्यूजन आई है जो मैंने बात करी। फोर्थ पर सीबीएसई बात कर रहा है कि अगर दोनों नहीं हो पाते तो दोनों को हम घर में करवा देंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में सीबीएसई का कहना है कि अगर सेकंड नहीं हो पाता है टर्म तो उसको कैंसिल कर देंगे। इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि ये चीज मैं बोल दूं तो सीबीएसई क्लियर कर देगा, या क्या पता ये सही हो, सीबीएसई सेकंड करवा ही ना अगर सिचुएशन खराब होती है तो वो अभी हमें टेंशन नहीं लेना है, टर्म 2 में भी टाइम है। तो ये पूरा हमारा आता है यार। एक बार मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके दोनों एग्जाम अच्छे से हो जाते हैं तो दोनों का इक्वल आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेटेज का और आपका रिजल्ट बन जाएगा। फर्स्ट नहीं हो पाता है आपका तो आपका उसका घर पर करवा दिया जाएगा, आपके सेकंड का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, इस बेसिस पर रिजल्ट आएगा। फर्स्ट हो जाता है, सेकंड नहीं हो पाता है तो फर्स्ट और इंटरनल असेसमेंट को जोड़कर आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोनों नहीं हो पाते हैं और दोनों आपके घर पर करवाए जाते हैं तो फिर आपका स्कूल में भी जितना एक्टिविटी हुआ है उसको मिलाकर आपका रिजल्ट आएगा। इस वीडियो में जहां जहां मैंने बोला है नहीं हो पाते हैं तो वहां मेरा मीनिंग है आपके स्कूल और आपके सेंटर में नहीं हो पाते हैं, घर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई ने अपने आप को इस बार बहुत फ्लेक्सिबल रखा है। वो बोल रहा है जैसी जैसी सिचुएशन बदलेंगी उस हिसाब से हम कर देंगे। तो ये पूरा हमारा सर्कुलर का आता है यार कि सीबीएसई ने क्या सर्कुलर दिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने का ट्राई किया है क्योंकि अगर मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, लेकिन आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी में अगर आप मुझसे पूछते हैं मुझे क्या कमी इसमें दिखी, तो मेरा सिंपल ये मानना है यार कि सीबीएसई का ये डिसीजन जब पिछले सेशन के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए थे उसी समय आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती। सीबीएसई ने अभी तक सिलेबस नहीं बताया कि कैसा टर्म 1 में आएगा, टर्म 2 में आएगा, तो ये चीज मुझे सही नहीं लगी। और मेरा बस इतना कहना होता है, डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई दिखा रहा है, लेकिन मेरा सिंपल इतना कहना है यार कभी इतना बड़ा अगर कोई डिसीजन आता है तो सीबीएसई को अपना एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सामने लाना चाहिए, एक अच्छी वीडियो बनवाना चाहिए जहां वो सब क्लियर करें।
बच्चे घबरा जाते हैं। मतलब अभी हमारे कॉलेज के एग्जाम के वीडियो नहीं आ पाई तो बच्चों को लगने लगा यार कि कैसे क्या हम करेंगे, क्योंकि सीबीएसई अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। तो ये मेरा कुछ कहना है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ यार। मुझे मालूम है एमसीक्यू आ गया तो आप लोग डर रहे हैं, लेकिन वीडियो आ रही है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आप सुन लीजिए। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको ऊपर एक वीडियो मिलेगी, उसको तुरंत आपको क्लिक करना है। छोटी सी होगी लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बहुत ऑनेस्ट टॉक मैंने इसमें किया, तो बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टाइम बढ़िया, बाय बाय।